वेलकम वेलकम वेलकम। सभी को फिर एक बार बाइबल स्टडी में स्वागत करते हैं। पिछले 2 हफ्ते से हम बाइबल स्टडी जारी पढ़ रहा है। सच्चे आराधना या ट्रू वर्शिप के ऊपर आपने इससे पहले 2 क्लासेस ऑनलाइन के द्वारा अटेंड किया है। आज हम उसी विषय का पार्ट 3 या आखिरी भाग हम आज पढ़ेंगे, सीखेंगे। इस समय मैं चाहूँगा आप बाहर जाएं और इस लिंक को शेयर करना शुरू करें। जितने भी दोस्त, परिवार के लोग, मित्र लोग हैं, आपको लगता है जिनको भेजने से फ़ायदा होगा, कृपया आप जल्दी जाए और भेजें ताकि वो अभी इस समय बाइबल स्टडी में जुड़ जाए। तब तक हम पिछले हफ्ते जो हमने पढ़ा उसके ऊपर थोड़ा सा मनन करते हैं। पिछले हफ्ते हमने धर्म का या धर्म का जो प्रभाव है मनुष्यों पर कितना अंदर तक आया है, किस हद तक धर्म का प्रभाव मनुष्यों पर गलत रूप से, गलत रीति से आया है, इसको हमने देखा। जिसमें हमने देखा कि धर्म जो है मनुष्य का सबसे बड़ा क्लोनिंग का परिश्रम था, डुप्लीकेट बनाने का परिश्रम हुआ। व्यक्तिगत आत्मिक भूख जो मनुष्य के अंदर है उसकी जगह धर्म को लेकर रख दिया। मनुष्य के अंदर का भूख वहीं आकर खत्म हो जाता है। धर्म जो बताते वो करके खत्म हो जाता है। जो वास्तविक परमेश्वर है, जो सच्चा परमेश्वर है, उसको अनुभव करने से धर्म रोक देता है। तीसरा हमने देखा कि स्वर्ग हासिल करने में या स्वर्ग का अनुभव पाने के लिए मनुष्य को धर्म रास्ता बताया, मगर वो वाकई में देखा जाए वो रास्ता नहीं था। वो एक पत्थर था जिसमें लुढ़क के मनुष्य गिर जाते हैं। इन तीनों बातों को करने से मनुष्य एक ही चीज चाहता है, सुरक्षा और आशीष, मगर ये मिलते नहीं है। क्योंकि धर्म में जो अटक जाता है, गिर जाता है, वो झूठ के वजह से और उस धर्म के अंदर कार्य करने वाला मौत की शक्ति है, उस पर मनुष्य अटक कर गिर जाता है। क्योंकि सच्चाई प्रकट नहीं है, झूठ को सामने खड़ा करता है, प्रस्तुत करता है, और उसी झूठ पर लोग विश्वास करके बहुत ही गलत और भयंकर रास्ते की ओर चले जाते हैं, जिसका अंत मृत्यु होता है या मौत होता है, जिससे कभी मनुष्य कभी छुटकारा नहीं पा सकता। इसलिए मैंने पिछले हफ्ते बोला, यदि कोई भी किसी को भी लगता है कि धर्म के कर्म करने से उद्धार होगा या फिर वो सच्चे आराधना है समझकर कोई यदि कर रहा है, तो आपको सच्चाई सुनकर सच्चाई में आने का समय आ रहा है। कृपया आज का दिन उद्धार का दिन है। यीशु मसीह पर विश्वास करें जो एक रिश्ते में आपको बुला रहे हैं, धर्म में नहीं। उसके आगे हमने धर्म के विषय में थोड़ा सा और बातें देखा। धर्म परमेश्वर के साथ जो व्यक्तिगत संबंध है, उस संबंध के जगह पर रखा गया एक झूठ का सिस्टम है, एक झूठ का कुछ कर्म है और कुछ भी नहीं है। और धर्म से हमने ये सीखा कि धर्म मनुष्य और मनुष्यों के बीच में है, वो कभी भी मनुष्य और परमेश्वर के बीच की बातें नहीं है। मतलब मनुष्य और स्वर्ग को जोड़ने वाला बात नहीं है धर्म, बल्कि मनुष्य और मनुष्यों तक ही वो बने रहता है। मगर संबंध जो बाइबल या परमेश्वर का वचन जो संबंध वायदा करता है, वो सबसे पहले उस मनुष्य और स्वर्ग को जोड़ देता है, एक रिश्ते में लाता है। उसी का नतीजे के रूप में वो बाकी मनुष्यों तक उसका प्रभाव चले जाता है। वैसे रिश्ते में मौत नहीं है, वैसे रिश्ते में जीवन है।
तो हमने ये सब बातें देखा और उसके बाद एक आराधक का भाषा के बारे में सुना, जो बातें एक आराधक के मुंह से हमेशा निकलते हैं। वो है भूख, दूसरा है प्यास, तीसरा है जानना, चौथा है हिरनी जैसे हाँफना, पांचवा है संबंध। ये एक सच्चे आराधक के मुंह से निकलता है। तो यदि आप इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, समझ लेना आप एक सच्चे आराधक हैं। हालेलुया, आमीन। आखिरी में हमने पिछले बार ये देखा कि गोले के बारे में हमने देखा था, जो समुद्र के किनारे पर आकर रह जाते हैं। जो लोग समुद्र देखने के लिए जाते हैं, वो लोग उस बीच में या फिर समुद्र के किनारे पर जो गोले आए हैं उसको देखकर बोलते हैं, इतना सुंदर खजाना मिला है, इतना बढ़िया खजाना और कहीं नहीं मिलेगा। देखते रह जाते हैं, उसको वर्णन करने लग जाते हैं। मैंने भी देखा है गोले जो समुद्र के किनारे पर आते हैं, मगर इससे भी खूबसूरत, इससे भी मूल्यवान खजाना किनारे पर नहीं है, समुद्र के गहराई में है। हालेलुया। तो सच्चे आराधना भी ऐसे ही है। सच्चे आराधना उन लोगों के लिए नहीं है जो चर्च में आकर 2-3 गाना सुना, प्रचार सुना, फिर 2-3 घंटे है ना बड़ी जबरदस्ती बैठकर ये सोचकर बैठे रहते हैं कि कब खत्म होगा, और जब घर में भी प्रार्थना नहीं करते, कभी परमेश्वर के साथ कोई संबंध का अनुभव नहीं है, वो लोग कभी भी उस समुद्र की गहराई का खजाना को ढूंढ नहीं निकालेंगे। इसलिए वो एक सच्चे आराधक नहीं है। मगर सच्चे आराधक ये है कि जब आप समुद्र के किनारे का गोले देखते, आप कहेंगे कि ये नहीं, इससे भी सुंदर, इससे भी मूल्यवान, इससे भी बहुमूल्य खजाना, इससे भी बहुमूल्य गोले इस समुद्र की गहराई में है। तो गहराई में, आत्मा में गहराई में जाने का एक निमंत्रण देखकर हम पिछले हफ्ते का बाइबल स्टडी खत्म किया था, और आज हमारा आखिरी पार्ट 3, आखिरी बाइबल स्टडी ट्रू वर्शिप के ऊपर हम यहाँ शुरू करना चाहते हैं। आशा करते हैं कि जितने भी लोग शेयर करने के लिए गए, आप लोग वापस ऑनलाइन में आए हैं, लाइव आए हैं। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। आज का वचन का शिक्षा हम यहाँ शुरू करते हैं। आज का इस शिक्षा का सबसे पहले मैं 3 बातें बताऊंगा। वो ये हैं, पहले बात ये है कि सच्चे आराधना एक श्रद्धा नहीं है। आप शायद सुने होंगे श्रद्धा। हम दुनिया में कई धर्मों में हम श्रद्धा देखते हैं। श्रद्धा का एक शारीरिक भाषा, श्रद्धा का एक शब्द, श्रद्धा का एक नजरिया हम दुनिया के लोगों पर देखते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो गलत है, मगर वो उस गहरा आराधना नहीं है। आमीन। वर्शिप इज नॉट अ होमेज। परमेश्वर ऐसा नहीं है। हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, यीशु मसीह, ऐसा नहीं है कि वो एक जगह पर बैठे हुए हैं और हम उसके सामने बिल्कुल करीब ना आए, बल्कि थोड़ा सा दूर खड़े रहें और हम श्रद्धा का शारीरिक भाषा में रहें, एक श्रद्धा का प्रकटीकरण करें और हम चले जाएं। नहीं, यीशु एक ऐसी आराधना का शैली हमसे चाहते नहीं है। मगर कुछ लोग परमेश्वर के प्रति जो उनके अंदर का आदर है, उनके अंदर जो उनके परमेश्वर के प्रति जो सम्मान है, उसके कारण एक श्रद्धा का शारीरिक शैली में आता है। वो गलत नहीं है, नो प्रॉब्लम। मगर वो करने से भी प्रभु ग्रहण करता है, ऐसी बात नहीं है। मगर प्रभु आपको एक और गहरे स्तर की ओर आपको बुलाते भी हैं, ये भी आप ध्यान रखना जरूरी है।
एक इनविटेशन आपके लिए है। प्रभु ये बोल रहा है ठीक है, तुम्हारे अंदर से मैं एक श्रद्धा का जीवन शैली को देख रहा हूं, एक श्रद्धा का शारीरिक शैली देख रहा हूं, मगर उसी में ही सीमित ना रहे, तुम मेरे करीब और आ सकते हैं। ये अनुमति यीशु लोगों को देते हैं। हालेलुया। तो पहले इस पॉइंट को लिख सकते हैं। मैं विश्वास करता हूं आपके पास बाइबल है, एक पेन है और एक डायरी है। कृपया लिखिए आज का पहला पॉइंट, सच्चे आराधना श्रद्धा में सीमित नहीं है। लिख लीजिए, सच्चे आराधना श्रद्धा में सीमित नहीं है। दूसरा पॉइंट, सच्चे आराधना परस्परित है। समझ में आ रहे हैं? सच्चे आराधना परस्परित है, मतलब यीशु मसीह के साथ जो यीशु मसीह का आराधना जब आप करते हैं, उसमें एक परस्परित रिश्ता का एक स्वभाव हम देखते हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे मैंने आपको एक घटना का वर्णन कराया, देखिए एक जगह पर यीशु बैठे हुए हैं और हम आकर हाथ जोड़कर श्रद्धापूर्व हम उसके सामने कुछ चढ़ाकर वापस जाए, नहीं, वहां पर कहानी खत्म नहीं होता। एक दो धन्यवाद बोलकर, एक दो बातों के लिए उसका स्तुति करके हम उससे फिर अलग होना वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि तुमने धन्यवाद किया, बहुत अच्छा स्वभाव है, हर बातों का धन्यवादी रहना जरूरी है, मगर परमेश्वर हमें एक आजादी दे रहा है कि तुम मेरे करीब आओ और तुम इतना फॉर्मल मत बनो, बल्कि तुम मेरे से थोड़ा बात करो, टॉक टू मी। हालेलुया। जब आप बात करने लगोगे तो आपका जो रिश्ता परमेश्वर के साथ है वो परस्परित होने लगेंगे। जब आप उस तरफ कुछ बोलकर आप फिर प्रार्थना से हट गए तो वो परस्परित नहीं हुआ है, वो एक ही तरफ हुआ है। मगर प्रभु चाहते हैं कि वो परस्परित हो जाए, मतलब जब आप कुछ बोलते हैं वो भी आपसे संपर्क करने लगेंगे, कुछ बोलने लगेंगे। वाह, ऐसे एक अनुभव यदि किसी के अंदर है तो वो एक सच्चे आराधक है। वो कौन है? ट्रू वर्शिपर है। हालेलुया। तीसरा पॉइंट यह है कि सच्चे आराधना वीर पूजा नहीं है या वीर उपासना नहीं है। परमेश्वर ऐसे बैठे हुए हैं और बता रहे कि देखो मैं पूरे सृष्टि को बनाया, ये जो तुम जो कुछ भी देख रहे हैं ना, पेड़ पौधाएं, आकाश, समुद्र, पानी, जानवर, पक्षियां, सब कुछ मैंने बनाया, तुमको भी मैंने बनाया। अब आओ, मैं इतना बड़ा हीरो हूं, देखो इतना सब कुछ बनाया मैंने, हाँ मैं यहां बैठा हुआ हूं, तुम आकर मेरा आराधना करो। नो 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 नो, परमेश्वर ये नहीं चाहता। वो ये सब इसलिए किया क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। तो वो वीर पूजा नहीं चाहता, वो वीर उपासना नहीं चाहता, वो सिर्फ आपसे संपर्क चाहते हैं, संबंध चाहते हैं। यदि कोई वीर उपासना कर रहा है, वीर पूजा कर रहे हैं, तो वो सच्चे आराधना नहीं है, क्योंकि सच्चा परमेश्वर उससे बढ़कर एक संबंध चाहते हैं। तो ये तीन बातें सबसे पहले आज आप ध्यान में रखिएगा। अभी हम बाइबल में से कुछ उदाहरण को देखने जा रहे हैं जो सच्चे आराधक लोग थे, जिसके सच्चे आराधना के जीवन शैली के कारण क्या क्या अद्भुत कार्य उनके जीवन में हुआ। प्रेरित का पुस्तक 16 अध्याय में हम दो प्रभु के दास लोगों के बारे में सुनते हैं, पौलुस और सीलास, जो प्रथम प्रेरितों में से दो लोग थे। पौलुस को तो आप सब लोग जानते हैं, और सीलास जो पौलुस के
मिशनरी यात्रा में साथ देने वाला परमेश्वर का दास था। ये पौलुस और सीलास एक दिन सुसमाचार के कारण बंदी गृह में बंद होना पड़ा। सैनिकों ने, अधिकारियों ने उन लोगों को बंदी गृह में डाल दिया गया। तो बंदी गृह में जो पड़े हुए थे, हम प्रेरितों की पुस्तक 16:25 में से लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। तो उसके बाद देखिए, आधी रात के समय ये प्रभु के दास लोग देखो क्या कर रहा है। दुखी नहीं हो रहा है, निराश नहीं हो रहा है, बल्कि क्या कर रहे हैं? प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। मतलब वो सच्चे आराधना कर रहा था। सच्चे आराधना क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनके लिए कैद या जंजीर या जेल या कष्ट कोई मान्य नहीं रखता। चाहे परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, प्रार्थना और आराधना जारी रहेगा। तो उनका प्रेम परमेश्वर के प्रति देखिए कितना है। तो क्या हुआ उसके नतीजे के रूप में? अगला वचन में ऐसे लिखा है, इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए। देखिए, ध्यान से सुनिए, तुरंत क्या हुआ? सब द्वार खुल गए और सबके बंधन भी खुल गए। मतलब इन सब को बांध कर रखे हुए थे और सबका बंधन भी खुल पड़ेंगे। दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। तो बंदीगृह का दरवाजा जो है खुल गए हैं। तो दरोगा ने जब देखा कि ये खुल गए, उन्होंने सोचा कि सब लोग भाग गए। उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। अरे, क्या आपने ध्यान से सुना? देखो, एक मनुष्य बंदीगृह के अंदर है, जंजीरों से बांध कर रखा हुआ है। आराधना प्रार्थना करते समय भूकंप आया, बंदीगृह का नींव हिल गया। आप देखिए, उनके जंजीर खुल गए और दरवाजा भी खुल गए। दरोगा ने सोचा कि दरवाजा खुलने के कारण ये लोग भाग गए होंगे और वो खुद डर के मारे, अब क्या होगा, उनका नौकरी खत्म हो जाएगा, सब लोग इसको मार डालेगा, सोचकर अपने आप को खत्म करने की कोशिश किया। तलवार को खींचते ही पौलुस का आवाज आ रहा है अंदर से। पौलुस पूछ रहे, अपने आप को कोई हानि मत पहुंचाओ, क्योंकि हम यहीं पर ही, हम कहीं नहीं गए। पौलुस, तुम क्यों नहीं गए? वाह, कभी कोई सोचा है हम होता तो बंदीगृह खुल गए तो भाग जाता? अरे इतना बड़ा चमत्कार हुआ, इतना बड़ा कार्य हुआ, ये सब खुल गए, दरवाजा भी खुल गए, भागा नहीं। मैं आपसे कहना चाहते हैं, क्यों पौलुस और सीलास भागे नहीं होंगे? कौन बता सकते हैं? इतना बड़ा चमत्कार हुआ, कौन नहीं भागेगा? मैं आपसे कहना चाहते हैं, पौलुस और सीलास भागने के चक्कर में नहीं थे। पौलुस और सीलास ये नहीं सोच रहा था कि कैसे भी दरवाजा खुल जाए और हम आजाद हो जाए। पौलुस और सीलास के लिए इतना मान्य रखते हैं, परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, हम आराधना और स्तुति करते ही रहेंगे। इसीलिए उनके लिए दरवाजा खुल गया हो नहीं हो, वो शायद ये भी नहीं सोच रहे होंगे कि हम होता तो बोलता कि भूकंप आ जाए, ये थोड़ा नींव थोड़ा हिल जाए, ये दरवाजा थोड़ा खुल जाए, प्रभु आपको चमत्कार हो जाए। मगर पौलुस ये सब नहीं बोला, सीलास ये सब नहीं बोला। पौलुस और सीलास तो बस आराधना कर रहा था। वो तो अपने परिस्थिति के बारे में कुछ बोला ही नहीं प्रभु से। उनके लिए इतना मान्य रखते हैं, हम जहां भी इकट्ठे होंगे वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है। तो उनके लिए उपस्थिति ज्यादा मान्य रखा, इसीलिए दरवाजा खुलने के बाद भी वो कहीं नहीं भागा, क्योंकि वो दरवाजा खुलने का इंतजार में नहीं था, वो आराधना के उस गहरे अनुभव में था। कितना अद्भुत बात है। आप क्या सीख रहे हैं? कई बार हम प्रभु से बोलते, प्रभु ये समस्या थोड़ा हट जाए, आपका चमत्कार आ जाए, हो जाए। गलत नहीं है, प्रयोग करना चाहिए, करते रहो, कोई बात नहीं। मगर आप ध्यान से देखिए,
एक और गहरे स्तर है, एक ऊंचे स्तर है जहां परिस्थिति आपके लिए मान्य नहीं रखता, क्योंकि आपके अंदर जो परमेश्वर का निवास स्थान है, उस उपस्थिति है, उसके आनंद में है आप। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए पौलुस बोलते हैं, ऐसे पौलुस बोलते हैं, मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। आपको भी इसी सोच में आने का दिन आ रहा है, आपको भी इसी अवस्था में आना है, इसी परिपक्वता में आना है, तभी आप एक सच्चे आराधक बनेंगे। हालेलुया। तो आप प्रेरितों की पुस्तक से जो मैंने पढ़ा, उसमें से आपने ये सीखा है आज कि चमत्कार हो या ना हो, दरवाजा खुले या ना हो, मैं उसी के इंतजार में नहीं हूं, बल्कि मैं उसके आराधना करने के बिजी में हूं। आई एम बिजी वर्शिपिंग द लॉर्ड बिकॉज आई एम ए ट्रू वर्शिपर ऑफ द ऑलमाइटी गॉड। हालेलुया। अब मैं आपको एक और विषय के ऊपर इसी सच्चे आराधना को समझाने के लिए एक और विषय छूना चाहते हैं, जिसका नाम है गुप्त स्थान। तो इस समय में आपसे बताना चाहते हैं, सच्चे आराधक यदि आपको बाइबल से ढूंढना है, तो मैंने आपको बताया पौलुस और सीलास, जिनके जीवन से हम समझते हैं कि उनका आराधना सच्चा था, सच्चा आराधना था। हालेलुया, गहरा आराधना था। आमीन। तो आप कोई भी यदि आपसे पूछते हैं, आप बोल सकते हैं पौलुस और सीलास और उनका घटना जो आपने अभी सुना, प्रेरितों का पुस्तक 16 अध्याय उसका 25 से आप इन वचनों को पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। हालेलुया। अगला जो विषय है वो ये है कि गुप्त स्थान। अब लिख सकते हैं गुप्त स्थान। हमेशा आप चर्च में सुनते होंगे, प्रचारों में सुनते होंगे ये शब्द। आजकल बहुत ज्यादा इस पीढ़ी में ये शब्द सुन रहा है। एक पीढ़ी को परमेश्वर गुप्त स्थान में ले जा रहे हैं, तो हम उस बात को सीखने जा रहे हैं। यीशु मसीह का सेवकाई का शुरुआत में ही हम देखते हैं इस गुप्त स्थान का परिचय यीशु देता है। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 6 वचन में ऐसे लिखा है, यीशु मसीह के सेवकाई के शुरुआत में ही यीशु इस गुप्त स्थान का परिचय अपने लोगों को देता है। मत्ती 6 अध्याय उसका 6 वचन, परंतु जब तू प्रार्थना करे, सुनिए, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तो परमेश्वर का जो पिता का जो परिचय है, ये एक भेद है। परमेश्वर का जो पिता का जो परिचय है, ये एक भेद है। यीशु उस पिता का परिचय मनुष्य को देता है, और एक सच्चे आराधक का शैली यहां पर यीशु बता रहे हैं। क्या बताते हैं? जब तुम प्रार्थना करते हैं तो अपनी कोठरी में जा या फिर एक गुप्त स्थान में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। आमीन, हालेलुया। तो यहां पर 3 बातें आप देख सकते हैं। प्रार्थना का स्टेप्स ऑफ प्रेयर, वो भी आप लिख सकते हैं, स्टेप्स ऑफ प्रेयर। प्रार्थना का अलग अलग कदम या अलग अलग स्तर। पहला है आपको क्या करना है, कोठरी में जाना है। दूसरा है दरवाजा बंद करना है। तीसरा है गुप्त में अपने पिता से प्रार्थना करें। 3 बातें, कोठरी में जाना, दरवाजा बंद करना, गुप्त में पिता से प्रार्थना करना। इसका मतलब यह है कि कोठरी में जाने का मतलब है, इसका एक शारीरिक मतलब भी है, एक आत्मिक मतलब भी है। कई बार व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए लोग एक कमरे के अंदर जाते हैं और कमरे के अंदर जाकर वो क्या करते हैं, दरवाजा बंद करते हैं और गुप्त में परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, व्यक्तिगत रहस्य में प्रार्थना करते हैं। ये एक स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है, एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है जो हमारे जीवन में, हर एक के जीवन में, चाहे वो छोटा बच्चा हो, जवान हो, भाई बहन हो, बुजुर्ग हो, आपके जीवन में ये शैली होना अनिवार्य है।
क्या है वो 3 कदम? अपने एक रूम में जाना जहां आप डिस्टर्ब नहीं होते हैं, और आप अकेले में प्रार्थना करना, और दरवाजा बंद करना। इसका एक आत्मिक अर्थ भी है। अब शारीरिक रूप में ये हमेशा शायद आप कर नहीं पाते होंगे, मगर कम से कम दिन में एक बार करना अनिवार्य है। बाकी समय कैसे है? तो इसका एक आत्मिक अर्थ भी समझिएगा। इसका आत्मिक अर्थ यह है कि कोठरी में जाने का मतलब है अपना मन को एकाग्रित कराना। एकाग्रित करने का मतलब है अपना मन को उसके साथ जोड़ना। मतलब एक तैयारी है, उससे बात करने जा रहे हैं, उससे पहले आपके मन में एक तैयारी होना है। आमीन, हालेलुया। जो व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए कोठरी में जाता है, वो क्या करता है? बाकी सारे बातों को छोड़कर वो वहां चले जाते हैं, एक जगह की ओर चले जाते हैं। कहना वो क्या दिखाते हैं? वो तैयारी को दिखाते हैं। आमीन। वो सीरियसनेस को दिखाते हैं, गंभीरता को दिखाते हैं, उसके इच्छा को दिखाते हैं, बहुत सारे बातें हैं। तो एक इच्छा आपके अंदर, चाहे आप गाड़ी में चला रहे हो, चाहे आप किसी गाड़ी में बैठे हुए हो, चाहे आप चल रहे हो, या फिर आप कहीं बैठे हुए हो, तो आपका मन प्रार्थना के लिए, परमेश्वर से बात करने के लिए इच्छा में आना है। उसके बाद जो बता रहे दरवाजा बंद करना, उसका मतलब है कि आपके अंदर बहुत सारे विषय होगा जिसके ऊपर आपको जरूरतें हैं, बहुत सारे जरूरतें आपके जीवन में पूरे होने होंगे। उन जरूरतों को आप थोड़ा सा दूर रह के परमेश्वर से बात करने जा रहे हैं, तो आप सवाल है कि क्या आप आपके विषयों को लेकर जाएंगे, आपकी परेशानियों को लेकर जाएंगे, या फिर उसे बात करने जाओगे? एक बहुत बड़ा लिस्ट आपके पास होगा कि मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे थोड़ा पैसे चाहिए, मुझे एक जमीन खरीदना है, बच्चों का स्कूल का फीस भरना है। देखिए, ये सब अनिवार्य है, ये सब प्रभु के सामने रखना जरूरी है। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखिए, यदि आप संबंध चाहते हैं तो इसको आपके दिमाग से दूर रखना है। जब दूर रख दिया, उसका मतलब है कि आप उस दरवाजा को बंद कर दिया। अब वो अंदर नहीं आ सकता, आपके दिमाग में वो सोच नहीं आएगा, बल्कि आप उससे गुप्त में बात करने लगोगे। हालेलुया, आमीन। तो आप, एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूं, जो विषय आप दरवाजे के बाहर रख दिया ना, वो विषय प्रभु जानता है। यदि आप भूल भी जाए, वो सारे लिस्ट जानते हैं। यदि वो जान लिया, तो आप समझ लेना कि आपका सारे जरूरतें परमेश्वर के महिमा के धन के अनुसार जरूर पूरा होगा। हालेलुया। इस लॉकडाउन के दिनों में भी यदि आप घबराए हुए हैं कैसे होगा, डोंट वरी, सब कुछ प्रभु पूरा कर लेंगे, चिंता ना करें। हालेलुया। कई बार दरवाजा बंद नहीं होता, क्योंकि वो जो लिस्ट से भरे हुए बैग है ना, इतना भर गया है कि वो कंधे पर है, इतना भर गया है कि वो दरवाजे तक अटके हुए हैं। अब दरवाजा बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो बैग के वजह से, इस थैले के वजह से ये दरवाजा बंद नहीं हो रहे हैं। तो क्या करना है, अपने कंधे से इस बैग को उतार के दरवाजे के बाहर रख देना, फिर दरवाजा बंद कर देना, फिर उससे गुप्त में थोड़ा बात करना। यदि आप ऐसे करोगे तो आप और कोई नहीं होंगे, आप सच्चे आराधक होंगे। क्या आप करने के लिए तैयार हैं? आमीन, हालेलुया। तो 3 बातें आप हमेशा याद रखें। एक शारीरिक रूप में एक प्रार्थना शैली होना जरूरी है, जिसमें आप एक जगह ढूंढे जहां आप बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं। यह हर व्यक्ति के जीवन में जरूर होना है। मैं एक बाइबल शिक्षक के रूप में, एक बाइबल टीचर के रूप में मैं आपको समझा रहा हूं, यह आपके जीवन में होना जरूरी है। और ऐसे ही जगह दरवाजा खोल कर ना रखे, दरवाजा को बंद करना जरूरी है, नहीं तो कोई भी आएगा या कोई भी आते जाते रहोगे, आपका ध्यान भटकेगा। फिर आपका बातें परमेश्वर के साथ जैसे वैसे नहीं हो पाएगा जैसे आपने सोचा हो या परमेश्वर ने चाहा हो।
आमीन। और उसी कार्य का एक आत्मिक अर्थ भी है, जो हम जब ऐसे कर नहीं पाते हैं, जब भी हम परमेश्वर के साथ जुड़ने लग जाते हैं, तब हम हमारे जरूरतों को थोड़ा भूल जाएं, जरूरतों के लिए दरवाजा बंद करें और हम प्रभु से गुप्त में बात करने पाए। हालेलुया। तो इन बातों को आप ध्यान रखें। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में एक वायदा प्रभु देता है, गुप्त में आपको देखने वाला परमेश्वर सबके सामने आपको प्रतिफल भी देने वाला परमेश्वर है। तो गुप्त में जब आप परमेश्वर से बात करते हैं तो परमेश्वर प्रतिफल जरूर देता है, मगर आप प्रतिफल के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, प्रतिफल के लिए सच्चे आराधना नहीं कर रहे, मगर प्रतिफल प्रभु जरूर देगा। वो प्रभु के प्रेम का नतीजा है। वो प्रतिफल प्रभु गुप्त में नहीं देगा, सबके सामने देगा। यह आप लिख कर ले लीजिए मेरे से। गुप्त में यदि ज्यादा समय आप प्रभु के साथ बिता रहे हैं, यदि किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, किसी के सामने आप करते नहीं होंगे, आप गुप्त में प्रार्थना करते होंगे, शायद आपके पति भी नहीं जानते होंगे, आपके बच्चे भी नहीं जानते होंगे, आपके भाई भी नहीं जानते होंगे, आपके माता पिता भी नहीं जानते होंगे, आपके पास्टर भी नहीं जानते होंगे, आपके यूथ लीडर भी नहीं जानते होंगे, मैं भी नहीं जानते होंगे, मगर आपका गुप्त का जो संबंध परमेश्वर के साथ है, वो परमेश्वर गुप्त में देख लिया। और देखिए, सुनिए मुझे ध्यान से, और उसका प्रतिफल प्रभु सबके सामने आपको देंगे। हालेलुया। आप एक सच्चे आराधक हैं। हालेलुया। प्रभु सबसे ज्यादा चाहते हैं कि आप गुप्त में उससे बात करें। मैं एक और वचन आपके सामने लेकर आना चाहते हैं, मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय और उसका 7 वचन में ऐसे लिखा है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो। कई बार हमारी प्रार्थना क्या हो जाता है? बकबक हो जाता है। बोलिए, बकबक। अन्य जातियों के समान बकबक ना करे, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। देखो, अन्य जातियों के अंदर प्रार्थना के विषय में एक समझ है। उनको ऐसा लगता है कि ज्यादा बोलने से खुदा प्रसन्न होते हैं और फिर उत्तर देता है। मगर परमेश्वर का वचन जो प्रार्थना का शैली हमें समझाते हैं, वो बकबक बोलना या ज्यादा बोलने के विषय में नहीं है। वो हृदय उसके साथ जोड़कर जो संबंध प्रकट होते हैं, उसके ऊपर परमेश्वर का वचन हमें वायदा देता है। तो अब ध्यान से समझिए इस बात को, परमेश्वर आपको गुप्त में बात करने के लिए बुलाते हैं। अन्य जाति के लोग या अविश्वासी लोग, वो सबके सामने बहुत कुछ परमेश्वर से बोलते हुए दिखाते हैं। आप जानते हैं, फरीसी जब प्रार्थना करने के लिए गया मंदिर के अंदर, वो बोलने लग गया, खुदा मैं इसके समान नहीं हूं जो मेरे बगल में खड़े हैं, उसने तो बहुत पाप किए, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। प्रभु आप मुझसे प्रसन्न हो जाओ, मुझसे प्रसन्न हो जाओ और मेरे प्रार्थनाओं का उत्तर आप दे दें, क्योंकि मैं बहुत अच्छा हूं। नहीं, ये प्रभु नहीं चाहता ये प्रार्थना। यीशु ने बोला, परमेश्वर उस पापी के प्रार्थना से ज्यादा प्रसन्न होते हैं जिन्होंने बोला, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूं, यदि मैं कुछ भी हो तो मैं आपके अनुग्रह के कारण हूं। हालेलुया। एक हृदय प्रभु चाहते हैं एक सच्चे आराधक के अंदर, वो है एक संबंध का हृदय, एक मेल मिलाप का हृदय, एक संगति का हृदय, एक नम्रता का हृदय। हालेलुया। ये सब सच्चे आराधना करने के लिए या फिर सच्चे आराधना का तरीकाओं को क्यों मैं आपसे बता रहे थे, क्योंकि वचन में से एक भाग को मैं निकाल कर पढ़ के सुनाना चाहते हैं। सच्चे आराधना क्यों करना है और सच्चे आराधना से आपको क्या आप क्या समझ लेता है, इसका प्रभाव क्या है। फिलिपियों को पत्री 3 अध्याय इसको 10वें वचन में ऐसे लिखा है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। देखो, वो शब्द कभी मत भूलना जिंदगी में, ताकि मैं उसको, किसको? यीशु को,
जानूं। आमेन। उसके मृत्यु जय की सामर्थ को जानूं, उसके साथ दुखों में सहभागी होने का मर्म को जानूं। इन सारे बातों को जानने के लिए मुझे एक सच्चे आराधक बनना है। हालेलुया, हालेलुया। तो यदि आप एक सच्चे आराधक बनेंगे तो आप इन सारे बातों को जानने लगेंगे। उस परमेश्वर यीशु मसीह को जानोगे, उसने आपके लिए सहा उस दुख के आमीन और सहभागिता का भेद को आप जानोगे। आमीन। और उसके मृत्यु के जय का सामर्थ्य को आप जानोगे। कितने लोग एक्साइटेड है कि एक ट्रू वर्शिपर बनने के लिए। सच्चे आराधक जब आप बनोगे, आप इन सारे बातों को जानने लगेंगे। आप दुनिया को जानने से ज्यादा आप परमेश्वर यीशु को जानने लगेंगे। आमीन, हालेलुया। एक और स्टेटमेंट बोलकर मैं इस क्लास को समाप्त करना चाहते हैं। सच्चे आराधना का मतलब है देयर इज अ प्लेस, एक सैंक्चुअरी ऑफ हिज प्रेजेंस। सच्चे आराधना क्या है? वो एक जगह है। वो कौन सा जगह है? उसकी उपस्थिति का शरण स्थान का जगह। क्या है? इसको आप लिख कर ले सकते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति का शरण स्थान का जगह का नाम है सच्चे आराधना। तो आज प्रभु इस बाइबल स्टडी के द्वारा आप सभी को उस शरण स्थान की ओर बुला रहे हैं, उस सीक्रेट प्लेस की ओर बुला रहे हैं। परमेश्वर सभी को आशीषित करे। पिछले 3 हफ्ते से जो विषय आप सीख रहे थे, उस विषय के द्वारा आपने ये सीखा है कि परमेश्वर धर्म से खुश नहीं है, परमेश्वर संबंध से खुश है। परमेश्वर ये एक वीर पूजा नहीं चाहता, परमेश्वर हमें एक संबंध की बातें चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप कोठरी में जाए, दरवाजा बंद करें, गुप्त में पिता से प्रार्थना करें। और एक सच्चे आराधक कौन है? वो है जो हमें समुद्र की गहराई में जो खजाना है उसको ढूंढ निकालते हैं। हालेलुया। सच्चे आराधक के मुंह से क्या भाषा आता है? भूख, प्यास, हिरने के समान हाफना, संबंध। हमें ये सारे शब्द उस व्यक्ति के मुंह से आने लग जाते हैं। तो आपकी जरूरतों को प्रभु के हाथ में सौंप कर आप प्रभु से बात करना शुरू करें, आप एक सच्चे आराधक बनोगे। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे और हम इस क्लास को समाप्त करेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों क्लास यहाँ समाप्त होते हैं और आगे और भी विषयों के ऊपर आपको सिखाने के लिए प्रभु की यदि अगुवाई है तो आपके सामने आएंगे। तब तक प्रभु का अनुग्रह हमारे साथ रहने पाए। हम मिलकर प्रार्थना करके हम इस बाइबल स्टडी को समाप्त करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज शाम के समय जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हर एक जीवनों में होने पाए। एक सच्चे आराधक बनने में हर एक का सहायता आप करने पाए। हालेलुया। धर्म में परमेश्वर आप खुश नहीं है, आप संबंध में हमेशा तृप्त होने वाला परमेश्वर है। जरूरतों को लेकर परमेश्वर के सामने आने से बढ़कर परमेश्वर से संबंध रखने के लिए लोग परमेश्वर से मिलने पाए। गुप्त में देखने वाला पिता हमें सबके सामने प्रतिफल देने वाला भी परमेश्वर है। इन दिनों में वो प्रतिफल हर एक के जीवन में सबके सामने एक आदर के समान आने पाए। हालेलुया। हर एक जग जो आप देख रहे हैं प्रभु, सब लोग एक सच्चे आराधक बनने पाए। सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। थैंक यू फॉर द वंडरफुल टाइम दैट यू हैव गिवन अस। इस सुंदर समय जो आपने हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन एंड आमीन। गॉड ब्लेस यू। इस 3 हफ्ते का बाइबल स्टडी आप सबके जीवन में आशीष के कारण है, विश्वास करते हैं। यदि आशीष के कारण रहा और यदि आप पहली बार हमें देख रहे हैं और यदि आपके जीवन में भी ये बाइबल स्टडी आशीष के कारण रहा, तो कृपया आप उस कमेंट बॉक्स जो यहाँ आप देख रहे हैं वहाँ पर आप आपका नाम बताएं, आपका फ़ोन नंबर लिखें और आप बताएं कि आपका प्रार्थना विषय क्या है। और यदि आप चाहते हैं कि हम चर्च आपसे संपर्क करें तो कृपया आपका फ़ोन नंबर जरूर आप वहाँ पर लिखें, हम आपको संपर्क करेंगे।
प्रभु सबको आशीषित करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। मे द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड बी विथ यू। बी ए ट्रू वर्शिपर, एक सच्चे आराधक बनने पाए। आमेन।